इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हमारे दर्शकों ने देखी, पर फैमिली का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स आए, विंड पाइप जो उन्होंने पाइप डाली हुई थी उसे उन्होंने निकाला और वो उनसे वापस नहीं लगी। प्रोसीजर में किसी का भी कुछ भी पल्स बट वो वापस। नमस्कार, बरेली क्विक न्यूज में आप दर्शकों का स्वागत और मैं शिखर। ये जो पीछे आप मेरे प्रोटेस्ट होता हुआ देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये कल जो बख्शीनगर में हॉस्पिटल में अटेंडेंस के द्वारा मारपीट की गई डॉक्टर्स के साथ, उसके खिलाफ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि खबरें ऐसी चल रही थी कि जीएमसी की ओपीडी जो है वो बंद है, पर फिलहाल आपको बता दूं कि जीएमसी की ओपीडी में जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इस समय स्ट्राइक पर हैं, पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अटेंडेंस को देखने के लिए बैठे हैं। हमारे फिलहाल डॉक्टर जो है अपने कर्तव्य के प्रति कितने ज्यादा ऑनेस्ट है ये आप लोग भी देख सकते हैं। एक दो डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई और उसके बाद जो है वो बाहर हंगामा भी किया गया। सर हमारे पास कोई सुरक्षा की इंतजाम नहीं थे, कोई सिक्योरिटी पर्सन हमारे पास से देखिए, लेकिन सारा जो कल्प्रिट है वो डॉक्टर को मान रहे हैं और जब पीजीआई वालों ने उनको ये क्लियर करके भेजा हुआ था और परसों जब उनका इंटरव्यू आया उन्होंने क्या बोला कि पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, पेशेंट कभी स्टेबल नहीं था, पेशेंट स्टार्टिंग से वेंटिलेटर पे था। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला पेशेंट के वाइटल स्टेबल थे, वो भी गलत था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कहीं नहीं बोला उन्होंने डॉक्टर को हिट किया। इंटरव्यू आपके सामने सबके सामने, उन्होंने कहीं नहीं बोला उन्होंने फीमेल डॉक्टर को हिट किया। और ये चीज जो है स्टॉप होनी चाहिए। रोज हर ये जितना है ये रोज इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं वायलेंस के, इसको रोकना जरूरी है। और अगर एफआईआर की है नॉन अवेलेबल ऑफेंस पे तो अभी तक अरेस्ट हुआ क्यों नहीं? चलो मानते हैं कि क्रिमिनेशन का होगा, लेकिन अभी तक हमें एश्योरेंस कुछ नहीं मिले कि अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। सर कोई हमारे पेशेंट कोई भी पेशेंट सफर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी अंदर जाके आप देखेंगे, आप मेरे साथ चलिए रूम 2 में, रूम 4 में, रूम 5 में, वहाँ सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट आज इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं। सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स नहीं है, उतने ही नंबर्स में है जितने जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उतने ही यहाँ सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं इमरजेंसी में। मेरे साथ इस समय डॉक्टर आइफा हैं और इनसे जानते हैं। मैम, कल जो हुआ यहाँ पर डॉक्टर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत हुआ। जो हमारी अपनी कलीग है वो बेचारी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करी थी, और जो पेशेंट था ऑलरेडी उसको रेफर किया था पीजीआई से, ऑलरेडी मतलब उसकी कंडीशन बहुत ही वर्सन थी, तो उनको बेसिकली कहा था कि आप टर्मली उसको इल मतलब ऐसे ही ट्रीट करो। तो सीनियर जो उसका सीनियर था हमारी पीजी का, उसके गाइडेंस के अंडर ही उसको ट्रीट किया। तो पेशेंट कभी कभार हर कोई सेव नहीं हो सकता, तो उसकी जो डॉक्टर थी, जो पेशेंट की डॉक्टर थी, तो उसने ऐसे पेट पे ऐसे मारा, तो वो गलत है। कुछ भी हो सकता था। वो अभी बेचारी इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इतना हम सब जो भी कलीग्स रहे जिनसे हम कैसे काम करेंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कल पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स है उनका कहना ये था कि पेशेंट की पल्स भी ठीक थी, सब कुछ सही था, जूनियर डॉक्टर्स आए, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स है, प्रिंसिपल सर को सब पता है। बिल्कुल, कल इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हमारे दर्शकों ने देखी, पर फैमिली का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स आए, विंड पाइप जो उन्होंने पाइप डाली हुई थी उसे उन्होंने निकाला और वो उनसे वापस नहीं लगी। प्रोसीजर में किसी का भी कुछ भी पल्स, बट वो वापस नहीं लगी, इस वजह से जो पेशेंट है वो कोलैप्स कर गया। फैमिली का ये कहना है। फैमिली तो कुछ भी कहेगी ना, तो चलो ऐसे जो हमारी कलीग को ऐसे लात मारना पेट पे, वो बेचारी इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, वो क्या सही है? ऐसा हम यहाँ इतनी बड़ाई करते हैं, हम 10 साल 11 साल, इसके लिए थोड़ी कोई भी आके में मारेगा, ये तो अनजस्टिस हुआ ना। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो हैं वो अपने कर्तव्य को लेकर हमेशा खड़े रहते हैं और आज भी खड़े हैं, जैसा कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी चली कि ओपीडी जो है वो बंद है, पर ओपीडी भी चल रही है और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं कंसल्टेंट्स बैठे हैं जिनको जरूरत है, अटेंडेंट्स को डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मैं कहना जरूर चाहूंगा कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट जो आते हैं वो कहीं ना कहीं भावुक इतने हो जाते हैं और अपना आपा छोड़कर डॉक्टर्स पर असॉल्ट कर देते हैं। फिलहाल आज सभी जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इस समय स्ट्राइक पर हैं, पर ओपीडी में सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मतलब ये है कि डॉक्टर्स अपने कर्तव्य को लेकर हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और डॉक्टर्स के लिए कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।